आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ एचआईवी। तो ट्रांसमिशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ एचआईवी में जो है सबसे पहले आपकी बुक की यहाँ पॉइंट्स हैं। आपकी बुक से ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने इन्हें थोड़ा सिंपल करके यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। मतलब एचआईवी जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट होता है, यानी एचआईवी कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो एचआईवी स्प्रेड यानी एचआईवी जो फैलता है, एक तो फैलता है थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या मतलब है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का? मिसाल के तौर पे ये एक पर्सन है। अब ये अगर एक पर्सन है और इसको एड्स है, इसको एचआईवी इन्फेक्शन है, या हम कह लें कि इसको एड्स है। अगर इसको एड्स है तो इसका मतलब इसके ब्लड के अंदर कौन से वायरस मौजूद हैं? एड्स के वायरस जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका ब्लड कंटामिनेट हो गया है, किससे? एचआईवी के वायरस से। अगर हम इसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर कर दें, इसका ब्लड हम किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दें या हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर कर दें, तो इसका एचआईवी का जो वायरस होगा दूसरे बंदे में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब एक तरीका तो ये हो गया एचआईवी वायरस के ट्रांसफर होने का या स्प्रेड होने का, फैलने का। किसके जरिए हो सकता है? वो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, ऐसा ब्लड जिसमें एचआईवी वायरस मौजूद है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? बाय एक्सपोज वोंड्स ऑफ वन पर्सन टू अनदर। वोंड्स हम किसको कहते हैं? कि हम कहते हैं जख्मों को। अब मिसाल के तौर पे अगर ये एक पर्सन है, इसको यहाँ पर कोई, ये एचआईवी का पेशेंट है, मिसाल के तौर पे ये एक एचआईवी का पेशेंट है, यानी इसके बॉडी में एचआईवी का वायरस है। अब इसको यहाँ पर एक जख्म लगता है, यहाँ पर इसके एक जख्म हो गया है, इधर ये जगह है इसका, ये जख्म हो गया। अब ये एक दूसरा पर्सन है, यहीं पर मैं ड्रा कर देता हूँ। अब ये दूसरा पर्सन है जिसको यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये दूसरा पर्सन है जिसको कोई एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं है। ये पर्सन है, इसको एचआईवी का कोई इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन इस पर्सन को भी क्या हो जाता है? इस पर्सन को भी यहाँ पर जो है वो जख्म हो जाता है, इधर इस जगह पर जख्म हो गया। तो अगर इसका और इसका ये जख्म आपस में मिल जाए, तो इस पर्सन का जो वायरस है वो कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा? इस पर्सन का जो एचआईवी का जो वायरस है वो इस बंदे से इस बंदे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब हम कहने का ये है कि जो वुंड्स होते हैं, जो जख्म होते हैं, अगर एक एड्स वाले पर्सन का जख्म और जो एक नॉर्मल पर्सन, जो हेल्दी पर्सन है, उसका जख्म आपस में मिल जाए किसी भी जगह पर, तो उस जख्म के जरिए भी वायरस क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। तो वुंड्स की ब्लड के जरिए भी ट्रांसफर हो सकता है और वुंड्स के जरिए भी ट्रांसफर हो सकता है। चलिए तीसरा देखें, जो ट्रांसफर बताया हुआ है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। सबसे पहले तो देखें ये प्लेसेंटा क्या होती है। अब इधर देखें, अगर ये एक फीमेल है, एक फीमेल मदर है। अब जब मदर की बॉडी में उसका बेबी जो है वो डेवलप हो रहा होता है, उसके वूम में, मिसाल के तौर पे ये इसका बेबी है जो इसकी बॉडी में डेवलप हो रहा है। अब मदर की बॉडी के साथ इस बेबी को जो अटैच करके रखने का काम करता है, जो टिश्यू, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? उस टिश्यू को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये रेड कलर से मैं बना देता हूँ, ये प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के जरिए बेबी मदर की बॉडी के साथ क्या है? अटैच। अब क्या होता है कि अगर ये मदर एचआईवी पेशेंट है, इस मदर को अगर क्या है? एचआईवी है, मिसाल के तौर पे इसके ब्लड में एचआईवी का वायरस है, तो ये एचआईवी का वायरस इसके प्लेसेंटा में जाएगा और प्लेसेंटा से किस में चला जाएगा? इसके बच्चे में चला जाएगा। यानी डेवलपमेंट के दौरान जब बच्चा मदर की बेली में होता है, तो उस वक्त भी जो है वो प्लेसेंटा के जरिए वायरस जो है वो बच्चे में क्या जा सकता है। तो प्लेसेंटा भी एक सोर्स है। एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, उसमें जो है वो एचआईवी अगर उसके बच्चे में जाएगा तो वो थ्रू प्लेसेंटा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और भी जो है वो सबसे बड़ी वजह जो एड्स के ट्रांसफर की है, वो है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। हमारे सेक्सुअल जो कांटेक्ट होते हैं, गैर इखलाकी जो जिनसे जिनसे ताल्लुकात के जरिए भी जो है वो एड्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा यूज ऑफ अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस। अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस हम कौन सी सिरिंजेस कहते हैं? जो यूज हुई हुई सिरिंजेस होती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये एक पर्सन है जिसको एड्स है। अब एड्स है तो इसका मतलब इसके ब्लड में एचआईवी वायरस है।
अब इसको एक इंजेक्शन लगाया, इसको एक सिरिंज लगाया इंजेक्शन, और यही इंजेक्शन आपने किसको लगा दिया, यही इंजेक्शन आपने आप एक हेल्दी पर्सन को लगा दिया। तो इस इंजेक्शन के जरिए भी ये वायरस जो है वो कहाँ से एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा। हमेशा से नई सिरिंजेस जो है वो यूज करनी चाहिए, मतलब स्टेरलाइज सिरिंजेस यूज करनी चाहिए। अनस्टेरलाइज सिरिंज यूज करने से भी वायरस जो है वो HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ आपने बात करी, तो HIV जो ट्रांसफर हो सकता है ब्लड के जरिए हो सकता है, और वुंड्स के जरिए ट्रांसफर हो सकता है, मदर टू चाइल्ड जो है वो प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसफर हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसफर हो सकता है, अनस्टेरलाइज सिरिंजेस के जरिए ट्रांसफर हो सकता है। और भी तरीके हैं ट्रांसफर होने के, लेकिन मैंने यहाँ पर वही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं मेनली जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा एड्स की कोई वैक्सीनेशन तो नहीं है, लेकिन जब हम किसी को एड्स हो जाता है तो उसके रिजल्ट में कुछ अपॉर्चुनिस्टिक कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे टीबी हो गया, नमूनिया हो गया, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं एड्स वाले पेशेंट को। तो एड्स की तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन वो बीमारियां जो एड्स के दौरान हो जाती हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है वो क्या है, करा लेनी चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली HIV के ट्रांसमिशन की, कि HIV किस तरीके से ट्रांसफर होता है। लेकिन अब इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ HIV। कंट्रोल ऑफ HIV, इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ HIV। यानी HIV की आप स्प्रेड को कैसे रोक सकते हो, कैसे इसकी जो है वो प्रिवेंशन इसकी क्या है। क्योंकि कंट्रोल या प्रिवेंशन जो है वो बीमारी से पहले होती है, अगर बीमारी हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट है। और एड्स की जो है वो ट्रीटमेंट इस तरह की है कि वायरस की रेप्लिकेशन को वो स्लो कर देती है, लेकिन एड्स की कोई प्रॉपर, एड्स का जो वायरस है वो बॉडी से कभी खत्म नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि एड्स की कोई क्योर नहीं है। तो इसी वजह से इसकी कंट्रोल को जो है वो क्या करना चाहिए, इस वायरस को रोकना चाहिए। अब कंट्रोल को आप किस तरीके से रोक सकते हैं, एक तो शेयरिंग नीडल्स शुड बी अवॉइडेड। नीडल्स होती हैं जो सुइयां होती हैं, जिस तरह बाज़ दफा फीमेल्स अपने कान में छेद कराने के लिए, कान में पोर कराने के लिए, जिसको आप कान बिंदवाना कहते हो, उसके लिए जो नीडल्स यूज करती हैं वो नीडल्स भी जो है वो क्या कहना चाहिए, शेयर नहीं करनी चाहिए। यानी एक की अगर यूज की हुई दूसरा बंदा यूज ना करे। इसी तरीके से दांतों के काम, दांतों का डेंटिस्ट भी कुछ नीडल्स यूज करते हैं, तो वो भी शेयर ना हो। अगर शेयर हो भी रही है तो उनको जो है वो बाकायदा स्टरलाइजेशन करनी चाहिए उसकी। इसके अलावा ऑलवेज यूज स्टरलाइज सिरिंजेस, यानी सिरिंजेस जो होती हैं जो आप इंजेक्शन लगाते हैं वो हमेशा स्टरलाइज होना चाहिए, मतलब न्यू जो है वो अपने यूज करने हैं। अवॉइड फ्रॉम इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, जो भी हमारे इस्लाम ने जिस किस्म के जो है वो जिनसी ताल्लुकात को मना किया है, तो मजहब जो जिनसी ताल्लुकात को मना करते हैं, गैर अखलाकी जिसको हम कहेंगे, इस तरह की कुछ जिनसी ताल्लुकात, तो उनसे क्या करना चाहिए, उनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा रिमेन इंटैक्ट विद रिलीजियस इस्लामिक प्रीचिंग। जो हमारी इस्लामिक प्रीचिंग है, हमारे मजहब जो हमें बताता है, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो जो है वो गैर अखलाकी जिनसी ताल्लुकात को के लिए मना करता है, तो उससे भी जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी HIV के ट्रांसफर होने की एक वजह है। तो इस वजह से जो है वो इससे भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा कोई भी चीज जिससे ब्लड की शेयरिंग हो रही है उसको भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इससे जो है वो HIV को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है।